राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। अपने बाबा नीम करोली जी से सबका भला करें मेरे भगवान, सबको सुख शांति दे। दोस्तों, आज मैं आपको श्री धेनु मानस जी ये ग्रंथ है, पहला भाग मैंने आपको सुना दिया था कल, और अब आज मैं आपको इसका उससे आगे का भाग सुनाऊंगा। उसमें देवकी के 7वें गर्भ में शेषनाग पहुंच चुके हैं, वहां से ही मैं शुरू करता हूं, तो इसे सुने। जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय बाबा ने। 7वें गर्भ में अब शेषनाग आए हैं, माता देवकी की छवि का वेद भी गा रहे हैं। पाप के बढ़ जाने पर क्रूरता बढ़ गई और दोनों पति पत्नी कारागार में डाल दिए गए। भगवान की योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, और उस माया के कार्य को किसी ने नहीं जाना। रोहिणी के पुत्र बनकर बलदाऊ जी प्रकट हुए। नंद भवन में अति उत्साह छा गया। जब उत्साह अधिक होता है तो वही उत्सव बन जाता है, और उत्सव में ही नारायण रूप धारण करके प्रकट होते हैं। आज नदियों में निर्मल जल बहने लगा, पहाड़ों में मणि माणिक्य प्रकाशित होने लगे, वन में फूल और फल भर गए तथा हरा भरा हो गया, और सौम्य प्रकृति अपने पति की अगवानी करने के लिए सज गई। पहाड़, नदी, वन सब सुहावने हो गए। चारों ओर परोपकार का भाव मन में जागृत हुआ। गौ माताएं रंभाने लगी, संत जन आनंद की उमंग से भर गए। देवता जहाँ तहाँ प्रकट हो गए। चारों ओर ओम शब्द की तरंग उठने लगी। पृथ्वी के आदि में ओम शब्द ही सुनाई दिया। वह सुख देने वाला सुंदर समय आ गया जिस समय रोहिणी नक्षत्र था। बादल धीरे धीरे बरसाने लगे और देवतागण जाग गए, अर्थात पुष्प वर्षा करने लगे। वह सुंदर अष्टमी तिथि आ गई। शुभ भाद्रपद महीना आधी रात के समय पवित्र प्रकाश हुआ, जब देवकी के सामने हरि इस प्रकार प्रकट हुए जैसे चंद्र रात में प्रकट होते हैं। भगवान नारायण ने अद्भुत रूप धारण किया। 4 भुजाएं थी, कमल, गदा, शंख, चक्र धारण किए हुए थे। उस सुंदर दर्शन से सारे बंधन खुल गए और जेल के समाज को नींद पड़ गई थी। वासुदेव और देवकी पूर्व जन्म में सुतपा पत्नी के रूप में वहाँ भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या की। भगवान प्रश्नी गर्भ नाम से प्रकट हुए और गोपाल माखन चोर बने। माता पिता के देखते ही भगवान बालक बन गए। सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। अनंत शेषनाग भगवान लेने आ गए। प्रभु को वासुदेव जी के सिर पर रखकर चल पड़े। यमुना जी अपने स्वामी की सेवा चाहती है। श्री कृष्ण ने अपना शरण बाहर निकाला और यमुना जी को शांत किया। श्री हरि ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे नागमणि अपनी कांति को बिखेरती है। ब्रह्म मुहूर्त में गोविंद गोकुल पहुंच गए। सारे मुनि वृंद स्तुति करने लगे। चारों ओर गौ बढ़ाने वाले, गौ चराने वाले की जय जय हो, जय हो। प्रातःकाल प्यारी गौ का दर्शन करने पहुँचे। उन लोगों के सपने सफल होते हैं जो लोग प्रातःकाल उठकर गौ माता का दर्शन करते हैं एवं गोधूलि का टीका लगाकर प्रदक्षिणा करते हैं। नंद बाबा ने सपने में प्रसन्नता के साथ नारायण के दर्शन किए। उठकर सीधे गौशाला के दर्शन करने आए। नंद बाबा ने गौ माता को वंदन किया। खुर की धूलि को
सिर पर लगाया, 5 परिक्रमा की, काले रंग की कपिला गाय ने सींग और कान हिलाए, जैसे सारे मनोरथ की सफलता बता रही हो। यहाँ सुनंदा जी यशोदा के पास दौड़कर आई। बाल रूप प्रभु के दर्शन करके जन्म की आस पूर्ण हो गई। सुनंदा जी गीत गाते हुए आई। नंद भवन में कन्हैया प्रकट हो गए। आज यशोदा जी धन्य हो गई, मैं भी धन्य हो गई हूँ। गोपियाँ नाचने लगी और अनेकों बाजे बजने लगे। ब्रज मंडल में यह समाचार फैल गया। लोग झुंड के झुंड नृत्य करने लगे। बाल सब गौओं को सजाने लगे। चारों ओर मंगल गीत सुमंगल गाए जाने लगे। हे गोपाल अब सुन लो, हे नंदलाल आप गो के लिए आए हो। हमारी यह विनती है, हे बनवारी सुनो, गौ को मत भूलो। हे देवताओं के राजा आपने नर रूप धारण किया। हे वनमाली हे गो चराने आए हो। जिसने सृष्टि बनाई वही गो माता है, गो सेवा की सीख दी है। हे प्रभु क्या प्रशंसा करूं, आप मन सरोवर के हंस, आप गोकुल को उतारने आए हो। आप अभिकारी हैं, अपने जनों को मन को हरने वाले हो। वे लोग धन्य हैं जिन्होंने आपको अपने हृदय में बिठाया है। नंद और यशोदा को आपने विनोद दिया, उनकी तपस्या गो सेवा है। हे प्रभु आपका यह दास आकर कृपा करो, गोपाल शरण में लो। चारों ओर बधाइयाँ बजने लगी, आनंद उमड़ने लगा। गोकुल की शोभा क्या वर्णन करें। स्वयं भगवान शिव आनंद में भागने लगे। उधर कंस ने पूतना को बुलाया और बाल हत्या की योजना बनाई। पूतना ने शरीर को सुंदर बनाया एवं हृदय में विष रख दिया। अपने रूप को निखार कर पूतना चली। पूतना को जहाँ भी कोई अबोध छोटा बालक दिखता तो वह उसे गोद में लेती और जहरीला दूध पिला देती। ऐसा करते हुए वह नंद भवन में पहुंच गई। उसके सुंदर वेश को देखकर लोग उसकी ओर खींचे आने लगे। पूतना बोली, यशोदा बधाई हो, थोड़ी देर के लिए लालन को मुझे दे दीजिए। पूतना कृष्ण को हृदय से लगाकर विष पिलाना चाहती थी। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी, मानो शिव जी को मना रहे हो। भगवान सोचते थे कि यहाँ माखन खाने को मिलेगा, परंतु संसार की रीति है कि वह विष पिलाने के लिए तैयार रहता है। कृष्ण ने पूतना के प्राण पिए और वह रोने लगी। छटपटाई हुई पूतना ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब बड़ा कठोर शब्द हुआ। सारे गोप एवं गोपियाँ दौड़ती आई। जिस किसी प्रकार से कृष्ण को लिया और सोचने लगी कि नारायण ने आज सहायता कर दी। संपूर्ण औषधियों का भंडार गौशाला है, इसलिए श्री कृष्ण को तुरंत गौशाला लाया गया एवं गोमूत्र से सर्वप्रथम स्नान कराया गया। शरीर के 12 अंगों पर गोबर लगाया गया। 10 इंद्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, जीवा, नासिका, हाथ, पैर, मुख, मलेंद्रिया, मूत्रेंद्रिया, नाभि और गला, ये 12 अंग हैं जिन पर गोमल लगाया गया और ये 12 अंग पवित्र हुए। गोबर से ही सभी जीवों की शुद्धि होती है। जो व्यक्ति गौ की पीठ पर सिर रखे थोड़ी देर में सारा विषाद मिट जाता है एवं शीघ्र सुख प्राप्त होता है। गौ की पूंछ से कृष्ण को झाड़ दिया। भगवान ने बड़ा सुख पाया, हंसने लगे। जिन्होंने गाय की पूंछ को शरीर से लगाकर झाड़ दिया उनके निकट कभी भी व्याधियां नहीं आती। जब से घरों से गो बाहर कर दी गई तब से घरों में व्याधियों ने घर बना लिए हैं। पूंछ घुमाते हुए गोपियां बोल रही थी, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें, भगवान हरि प्राणों की रक्षा करें।
ईश्वर कंठ की, विष्णु भुजाओं की रक्षा करे। अजन्मा भगवान पैरों की, मणिमान जानुओं की, अच्युत कटी की यज्ञ भगवान जंगाओं की रक्षा करे। गाय के खुर की धूल का जब व्यक्ति तिलक करे तो उस व्यक्ति का अवसाद दूर हो जाता है। जिस घर में गौ रमाती है उसका सारा विषाद मिट जाता है। वहाँ पूतना से बड़ा भय पैदा हो गया। गौ माता का स्पर्श करके सारी नज़र उतर गई। गाय एवं माँ का दूध एक समान है, इस बात का परीक्षण हो गया है और सारे जग ने स्वीकार किया है। मानव मात्र की दो माताएं होती हैं, इसलिए मानव शब्द में माधव दौड़ना, माँ की ओर दौड़ना, अर्थात एक ने जन्म दिया दूसरी की ओर दौड़ रहे हैं। जन्म देने वाली देवकी माता और गौ माता ही पालन करने वाली यशोदा है। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसकी दो माताएं ना हो, दूसरी माता गाय ही होती है। जो अच्छे लोग हैं वे इस बात पर विचार करें। ईश्वरीय दृष्टि जब होती है तभी व्यक्ति नर तन पाकर अवतरित होता है। यहाँ एक ही धर्म, एक ही नियम आचार विचार है। यदि व्यक्ति सदा गौ का सत्कार करे, गौ माता जगत के हित के लिए प्रकट हुई है, इसको परम हितैषी जानो। इस माँ की पूजा में लग जा, मोह मद अभिमान त्याग दे। कामधेनु बोली, हे संभा भूषण धारण करने वाले भोलेनाथ, मेरे ही लिए भगवान हरि ने अवतार लिया। बाल सुलभ लीला करके गो स्वरूप यशोदा जी को सुख दिया। पहले जन्म में नंद बाबा द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा जी उनकी धरा नामक पत्नी थी। इन दोनों को गो सेवा के फलस्वरूप ही अखिल ब्रह्मांड नायक को इन्होंने पुत्र रूप में प्राप्त किया एवं उसे गोद में खिलाया। सबसे बड़ा पुण्य इस जगत में यह है कि हमको मन कर्म वचन से गो की परछाई बनना है। हे गौ माता, आपके समान संसार में कोई नहीं, क्योंकि गो की खुर रज मिलने मात्र से सब तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। जहाँ सुरभि गौ माता बसती है वहीं तीर्थ होता है। जो गौ के सन्मुख प्राण छोड़ता है वह हर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। अंतिम समय में राम नाम लेने का जो फल होता है वही गौ माता के स्पर्श का भी है। स्वयं विचार करें कि दोनों कार्य में कौन सा सरल है। निश्चित ही गो स्पर्श सरल है। जिस गौ माता के रोम रोम में देवता वास करते हैं और पैरों में तीर्थ है, तीर्थ तो मेरे पैर के नीचे है। इस प्रकार माता मैं आपकी महिमा का वर्णन करूं। जिन लोगों के पास श्रद्धा का आसरा नहीं और गायों से प्रेम नहीं, उस व्यक्ति के पूजा जप तप यज्ञ फल कभी प्राप्त नहीं होता। गृहस्थ का घर एक वाहन है और असुर समूह आकर के सताता रहता है। संकट पर नीचे भगवान झूले पर झूल रहे हैं, सकट पर नीचे भगवान झूले पर झूल रहे हैं। सकटासुर झूले पर बैठा, भगवान ने शूल बनकर सकट को पलट दिया। भगवान यह बताते हैं कि मुझे नीचे नहीं ऊपर रख, क्योंकि जीवन रथ वही चलाते हैं। एक निशाचर तृणवर्ण आया और उसने भी गौ माता के खुर की धूल की महिमा को गोकुल में पाया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे नीली शिला पर पटक दिया। उसकी गति धन्य हो गई, क्योंकि वज्र रज की इच्छा की उस अदम्य असुर को कंस ने भेजा था। गोधूलि पाकर वह भी मुक्त हो गया। श्री कृष्ण लीला को देख करके देवता हर्षित हो रहे थे और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। वह भूमि धन्य है, वह पहाड़ वन नदी सब धन्य है, जहाँ भगवान की शरण रेणु एवं बांसुरी की ध्वनि बजती रहती है। जब से गोविंद गोकुल आए और गौ माता की खुरधुली में लौटते हैं,
और इस दृश्य को देख देख कर शेष महेश और इंद्र भी ललचाते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा का क्या बखान करें, वे तो विष पिलाने वाले को मुक्ति का दान करते हैं। जो लोग समाज में जहर घोल रहे हैं और समाज को ख़त्म कर रहे हैं, आज उनकी ओर हम आंखें बंद किए बैठे हैं। आज गौमाता गंगा जी एवं हिमालय की दुर्दशा हो गई है। सारे श्रद्धालु आंख बंद करके बैठे हैं। हम सब लोग आंख खोलकर इन तीनों को देखें, क्योंकि ये तीनों माँ भारतीय संस्कृति की मूल हैं। ऋषियों मुनियों ने गाय का दूध पीकर वेद पुराणों को लिपिबद्ध किया, धर्मशास्त्र का विधान बनाया। गाय दूध पिए बिना इस विधान का पालन नहीं होता। गंगा के तट पर ये रचनाएं हुई और पहाड़ों पर बैठकर इन सिद्धों ने जगत हित के लिए वचन बोले। तो दोस्तों, आज मैं इतना ही सुनाऊंगा। ये पाठ ये धेनुमानस का पाठ है, इसमें दूसरा भाग है ये। आज कल तीसरा भाग सुनाऊंगा। इसमें गाय माता की महिमा अपरंपार भरी पड़ी है। गौ माता का सम्मान करे और सुखी रहे मेरे भाई। गौ माता के रोम रोम में एक रोम में एक देवता बसा है। गौ माता का सम्मान करे, उनकी रोज़ परिक्रमा करे, सुबह नहा धोकर 5 बार, यही इसमें बताया है। और गौ माता के खुरों के बीच की जो नीचे की धूली है उसे अपने मस्तक पर लगा दे तो सभी संकट दूर होंगे, कोई भी संकट नज़दीक भी नहीं आएगा। तो अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय गौ माता की, जय बाबा नीम करोली महाराज।